Myself, Dr. Rekha Kalani, Associate Professor, Department of Chemistry, JDB Government Girls College, Kota. BSc Part Second, Paper Second, Unit Second का चैप्टर फिनॉल्स में हमने अभी तक नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस और फिनॉल्स के एसिडिक कैरेक्टर के बारे में हमने पढ़ा कि किस तरह से फिनॉल पे हम अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाते हैं तो उसके एसिडिक कैरेक्टर में क्या चेंज आते हैं। इसी क्रम में हम रिएक्शंस ऑफ फिनॉल्स अब हम देखेंगे। रिएक्शंस ऑफ फिनॉल्स को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट, जिनमें OH बॉन्ड का क्लीवेज होता है। सेकंड, जिनमें COH बॉन्ड का क्लीवेज होता है। और थर्ड है एरोमेटिक रिंग का क्लीवेज। फर्स्ट हम देखें रिएक्शन जिनमें कि OH बॉन्ड का क्लीवेज होता है। तो इसमें ईथर्स का फॉर्मेशन होता है, जबकि हम फिनॉल्स के OH बॉन्ड का क्लीवेज होता है। फर्स्ट रिएक्शन है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। एल्किल हैलाइड्स का या डाई मेथिल सल्फेट के साथ अभिक्रिया द्वारा हम ईथर्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसके अंदर ईथर के फॉर्मेशन के लिए हम ArOH प्लस NaOH माइनस H2O, ArO माइनस Na प्लस SN2 मैकेनिज्म से अगर रिएक्शन होगा तो ArOR प्लस NaX। इसी तरह से हम डाई मेथिल सल्फेट के साथ में इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो इनसे भी ईथर का फॉर्मेशन होता है C6H5O CH3 प्लस CH3OSO3 Na प्लस। अभिक्रिया SN2 मैकेनिज्म द्वारा होती है। फिनॉक्साइड आयन न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट की तरह काम करता है और हैलाइड या सल्फेट आयन को सब्स्टिट्यूट कर देता है। फिनॉल प्लस C2H5I इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH, तो इससे हमें ईथर का फॉर्मेशन होता है C6H5O C2H5 प्लस Na। इसी तरह से अगर हम पैराक्रिसॉल लें, पैराक्रिसॉल प्लस पैरानाइट्रोब्रोमोबेंजीन, इसकी रिएक्शन जब हम एक्वस NaOH की प्रेजेंस के अंदर करवाते हैं तो हमें टॉलिल पैरानाइट्रोफेनिल ईथर जो है वो मिलता है। तो ये टॉलिल पैरानाइट्रोफेनिल ईथर का फॉर्मेशन होता है। इसी तरह से जब हम फिनॉल्स की डाईमेथिल सल्फेट के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH तो एनिसॉल का फॉर्मेशन होगा C6H5OCH3 प्लस CH3SO4 माइनस Na प्लस एनिसॉल इससे बनता है। सेकेंड रिएक्शन है जबकि OH बॉन्ड का क्लीवेज होता है फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स। फिनॉल की अभिक्रिया एसिटिक एसिड, एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में करवाने पर इनसे रेस्पेक्टिव एस्टर्स का फॉर्मेशन होता है। फिनॉल प्लस NaOH एनिसॉल बनेगा। ये एनिसॉल जो है वो एसिटिल क्लोराइड हम लें CH3COCl तो इससे फेनिल एसीटेट का फॉर्मेशन होगा C6H5OCOCH3। इसी तरह से अगर हम एनहाइड्राइड्स लेते हैं तो इनसे अगर हमने ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल लिया है और उसके एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में अगर हम रिएक्शन करवाते हैं तो ये ऑर्थोनाइट्रोफेनिल एसीटेट का फॉर्मेशन करते हैं। इसी तरह से RCOOH अगर हम लेते हैं तो फेनिल एल्केनोइड का इससे फॉर्मेशन होता है। इन एस्टर्स को लुइस एसिड के साथ में
गर्म करने पर इनमें रीअरेंजमेंट होता है, जिसे हम फ्रीज रीअरेंजमेंट कहते हैं। रिएक्शंस जहाँ पे कि CO बॉन्ड का क्लीवेज होता है, रिडक्शन फिनॉल यशद रज जिंक डस्ट के साथ में रिडक्शन करके बेंजीन या एडिन बनाता है। रिएक्शंस विथ अमोनिया, फिनॉल अमोनिया से अभिक्रिया करके एनिसॉल बनाते हैं। ZnCl2 की प्रेजेंस के अंदर जब हम C6H5OH प्लस NH3 रिएक्शन करवाते हैं तो जिंक क्लोराइड के साथ में गर्म करते हैं या 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो इनसे अमोनिया एनिलीन बनता है C6H5NH2 प्लस H2। इसी तरह से PCl5 के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो PCl5 से अभिक्रिया करके ट्राईएरिल फॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है। ArOH प्लस PCl5, ArCl प्लस POCl3 प्लस HCl। फिर ये 3 मॉलिक्यूल ऑफ फिनॉल जो है वो POCl3 के साथ में रिएक्शन करता है और ट्राईएरिल फॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है। लेबोरेटरी टेस्ट और डायग्नोस्टिक टेस्ट अगर हम देखें तो फिनॉल जो हैं वो वीक एसिड FeCl3 विलयन के साथ में बैंगनी, लाल, नीला या हरा रंग देते हैं। यह अभिक्रिया सामान्यतः फिनॉल के लेबोरेटरी परीक्षण में जो है वो हम काम में लेते हैं। लैब में जब टेस्ट करते हैं तो फिनॉल के अंदर अगर हम उदासीन या वीक FeCl3 का विलयन डालते हैं तो वो बैंगनी, लाल, नीला या हरा रंग देता है। रिएक्शंस ड्यू टू द एरोमेटिक रिंग, थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शंस। इसमें फर्स्ट है इलेक्ट्रॉन्स नहीं एरोमेटिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। जैसे कि हम जानते हैं फिनॉल एवं फिनॉक्साइड आयन की विभिन्न रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। OH समूह बेंजीन वल्ले पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है। इसके कारण बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के प्रति अधिक रिएक्टिव हो जाते हैं। क्योंकि बेंजीन रिंग पर नेगेटिव चार्ज ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर रहता है, अतः ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं। इससे हम कह सकते हैं कि OH ग्रुप एक शक्तिशाली एक्टिवेटेड ग्रुप होता है अर्थात दिन में, तथा इनके अंदर ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग कैरेक्टर होता है। तो इसके अंदर कुछ इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस अगर हम देखें इसकी, तो फर्स्ट है हेलोजिनेशन रिएक्शन। फिनॉल की अभिक्रिया ब्रोमीन के जलीय विलयन से कराने पर OH समूह के ऑर्थो व पैरा स्थिति में उपस्थित प्रत्येक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो जाता है। जो भी हाइड्रोजन्स होते हैं वो ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पे वो ब्रोमीन से रिप्लेस हो जाते हैं। तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल्स का फॉर्मेशन होता है। इसी तरह से यदि हेलोजिनेशन कम पोलर सॉल्वेंट के साथ की प्रेजेंस के अंदर करवाया जाता है, जैसे CaCl3 क्लोरोफॉर्म कार्बन टेट्राक्लोराइड या CH2 से, तो इनके अंदर मोनो हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट ही बनते हैं। जैसे फिनॉल की जब हम ब्रोमीन के साथ में रिएक्शन करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म टेट्राक्लोराइड या CH2 से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो ऑर्थो और पैरा ब्रोमो फिनॉल्स का फॉर्मेशन होगा। नाइट्रेशन सेकेंड रिएक्शन, फिनॉल की कंसनट्रेट HNO3 से अभिक्रिया करवाने पर पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, जिसमें कि ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पे नाइट्रो ग्रुप का
अटैचमेंट हो जाता है, नाइट्रो ग्रुप्स जो हैं वो जुड़ जाते हैं। जबकि यदि हम डाइल्यूट HNO3 से रिएक्शन करवाते हैं तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ही इससे मिलते हैं। ऑर्थो और पैरा नाइट्रो फिनॉल्स 40 और 30% इससे मिलता है। थर्ड रिएक्शन है नाइट्रोसीकरण, नाइट्रोसेशन। OH ग्रुप द्वारा अधिक एक्टिवेशन के कारण फिनॉल पर वीक इलेक्ट्रोफाइल जैसे नाइट्रोसोनियम आयन NO+ भी अटैक कर सकता है। ये नाइट्रस एसिड फिनॉल को मुख्यतः पैरा नाइट्रोसोफिनॉल में परिवर्तित कर देता है। नाइट्रस एसिड क्या होगा? NaNO2+, कंसनट्रेट H2SO4। इन दोनों की जब रिएक्शन करवाते हैं तो नाइट्रस एसिड HNO2 बनता है जो कि पैरा नाइट्रोसोफिनॉल का फॉर्मेशन करता है। तो ये हमारा बन गया पैरा नाइट्रोसोफिनॉल। इसी तरह से लीबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट अगर हम देखें तो क्या होता है लीबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट? जब फिनॉल और NaNO2 के मिश्रण को 1-2 ड्रॉप्स कंसनट्रेट H2SO4 के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो गहरा हरा रंग प्राप्त होता है, जिसे जल से डाइल्यूट करने पर लाल हो जाता है और एल्कलाइन करने पर नीले रंग में बदल जाता है। इसे ही हम लीबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट कहते हैं। क्या मैकेनिज्म है अगर हम देखें तो ये हमारा है फिनॉल को जब हम नाइट्रस एसिड NaNO2 और H2SO4 कंसनट्रेट H2SO4 के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो इससे पैरा नाइट्रोसोफिनॉल बनते हैं। ये पैरा नाइट्रोसोफिनॉल्स जो हैं वो रीअरेंज होते हैं और ऐसी नाइट्रोसो फॉर्म के अंदर आ जाते हैं। ये गहरे हरे रंग के होते हैं। फिर उसके बाद में जब इसके अंदर हम डाइल्यूट करते हैं, इसको वाटर डालते हैं तो ये रेड रंग के अंदर चेंज हो जाता है। इंडोफिनॉल्स इनसे बन जाते हैं। फिर ये इंडोफिनॉल्स जो हैं वो H2SO4 के साथ में रिएक्शन करते हैं और इंडोफिनॉल ऐसी सल्फेट्स का फॉर्मेशन करते हैं जो कि हरे रंग के होते हैं। फिर इसको हम रेजोनेंस स्टेबलाइज प्रोडक्ट ये होता है, इसे एल्कलाइन मीडियम के अंदर अगर हम रिएक्शन करवाते हैं तो एल्कलाइन मीडियम में ये रिएक्शन करके नीले रंग के अंदर नीले रंग का प्रोडक्ट इससे बनता है। ये नीले रंग का प्रोडक्ट जो है वो एक डाई के फॉर्म में हमें मिलता है। इसके बाद में है सल्फोनेशन। फिनॉल के सल्फोनीकरण पर मुख्य उत्पाद जो है अभिक्रिया के ताप पर निर्भर करता है। अगर कमरे के टेम्परेचर पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये ऑर्थो प्रोडक्ट देते हैं जबकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पैरा डेरिवेटिव्स बनाते हैं। तो सल्फोनेशन जो है टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन होता है। अगर हम H2SO4 के साथ में फिनॉल की रिएक्शन करवाते हैं 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो हमें ऑर्थो फिनॉल्स मिलते हैं, जबकि अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर करवाते हैं तो पैराफिनॉल सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट एप्लीकेशन है, नेक्स्ट रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसिटाइलेशन। जब हम अनहाइड्रस AlCl3 की उपस्थिति में फिनॉल की एल्किल हैलाइड से अभिक्रिया करवाते हैं तो ऑर्थो और पैरा एल्काइलेटेड फिनॉल्स हमें मिलते हैं, ऑर्थोक्रिसॉल और पैराक्रिसॉल्स। एसिटाइलेशन अगर हम करवाते हैं, जब लुईस एसिड की उपस्थिति में फिनॉल की अभिक्रिया जब हम करवाते हैं एसिल हैलाइड से RCOCl से तो ये ऑर्थो और पैरा फिनॉलिक कीटोन्स का मिश्रण इससे बनता है, ऑर्थो और पैरा फिनॉलिक कीटोन्स। ये प्रोडक्ट जो हैं वो हमारे बनते हैं। क्या मैकेनिज्म है, किस तरह से ये बनते हैं, ये अगर हम देखें फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की
मैकेनिज्म, तो सबसे पहले फिनॉल AlCl3 के साथ में क्रिया करके एक सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। C6H5OH AlCl3 से रिएक्शन करके -HCl निकलता है और C6H5OAl + Cl2। ये एसिटिल क्लोराइड के साथ में RCuCl, इसके साथ में जब हम गर्म करवाते हैं तो इनसे हमें फिनोलिक कीटोन्स मिलते हैं C6H5OH और ऑर्थो COR और पैरा पे COR ग्रुप इनसे लगा रहता है। नेक्स्ट है कार्बोक्सिलेशन। फिनॉल में कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंटर कराने पर फिनोलिक एसिड प्राप्त करने की 2 मेथड्स हैं इसके अंदर कार्बोक्सिलेशन के। फर्स्ट है कॉल्बे अभिक्रिया या कॉल्बे श्मिट रिएक्शन। कॉल्बे अभिक्रिया में CO2 को 125 डिग्री सेंटीग्रेड पर हाई प्रेशर पर सोडियम फिनेट पर प्रवाहित करते हैं तो 2-हाइड्रोक्सी बेंजोएट बनता है, जिसके एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराने पर सैलिसिलिक एसिड जो है वो हमें मिलता है। तो ये है C6H5ONa + CO2 125 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो इससे हमें जो है वो सोडियम सैलिसिलेट मिलता है। ये सोडियम सैलिसिलेट जो है वो एसिडिक मीडियम के अंदर हाइड्रोलिसिस पे सैलिसिलिक एसिड के अंदर चेंज हो जाता है। हाई टेम्परेचर 240 डिग्री सेंटीग्रेड पर आइसोमराइजेशन द्वारा अधिक स्थायी पैरा आइसोमर प्राप्त होता है। इसका 240 डिग्री सेंटीग्रेड पर पैरा पोजीशन पे जो है वो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड हमें मिलता है। क्या मैकेनिज्म है, किस तरह से ये रिएक्शन होता है, ये अगर हम देखें तो सबसे पहले CO2 फिनॉक्साइड ऑक्सीजन के साथ में जुड़कर ऑर्थो कार्बोक्सिलेट प्रोडक्ट सोडियम फेनिल कार्बोनेट बनाता है। जब इसे प्रेशर पर गर्म किया जाता है तो ये रीअरेंज होकर फाइनल प्रोडक्ट सोडियम सैलिसिलेट देता है। इस प्रकार इसके अंदर कुल मिलाकर अभिक्रिया जो है वो CO2 का एरोमेटिक रिंग पर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होता है और ये इलेक्ट्रोफिलिक अटैक जो है वो सोडियम, ये रिएक्शन मैकेनिज्म अगर हम देखें तो इस रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर ये प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म होता है सोडियम सैलिसिलेट। नेक्स्ट है रायमंड-टिमान रिएक्शन। फिनॉल के कार्बोक्सिलेशन की एक अन्य मेथड भी है रायमंड-टिमान रिएक्शन। इस रिएक्शन के अंदर फिनॉल कार्बन टेट्राक्लोराइड KOH के साथ में गर्म जब हम करते हैं तो इससे हमें सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। इसी तरह से एल्बर्स परसल्फेट ऑक्सीडेशन। इस अभिक्रिया के अंदर भी मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स का क्षारीय पोटेशियम परसल्फेट K2S2O8 से ऑक्सीडेशन करवाने पर डाइहाइड्रिक फिनॉल्स में ये चेंज हो जाते हैं। सामान्यतः हाइड्रोक्सिलीकरण पैरा पोजीशन पर होता है, किंतु यदि पैरा स्थिति पर कोई सब्स्टिट्यूट ग्रुप होता है तो OH समूह जो है वो ऑर्थो स्थिति पर भी, ऑर्थो पोजीशन पर भी जुड़ सकता है। तो इससे जब हम फिनॉल से जब K2S2O8 की प्रेजेंस के अंदर रिएक्शन करवाते हैं तो क्विनॉल्स का फॉर्मेशन होता है, जिसमें कि 2 OH ग्रुप एक दूसरे से पैरा पोजीशन पर जुड़े होते हैं। तो ये कुछ रिएक्शंस हैं जिनमें हमने देखा कि OH बॉन्ड का क्लीवेज हो, CO बॉन्ड का क्लीवेज होता है और एरोमेटिक रिंग्स की कुछ रिएक्शंस हमने देखी। काफ़ी नेम रिएक्शंस हैं, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जिनकी मैकेनिज्म भी हमने देखी। तो इसके अंदर ये रिएक्शंस देते हैं फिनॉल्स। नेक्स्ट हम इसके अंदर और कौन कौन से इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे।